नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति। हमारे सभी प्यारे दर्शकों का आज की इस राजयोगी रसोई में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आपके लिए मैं और माखन भाई फिर से कुछ नया लेकर आए हैं। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने केक बनाया था और कुछ लोगों के हमें मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आए कि उन्होंने घर में ट्राई किया और वो बहुत अच्छा बना है। हमेशा की तरह हम आपके लिए कुछ नया लेकर ज़रूर आते हैं और माखन भाई की हमेशा ये इच्छा होती है कि आपकी सेहत ठीक रहे, तो कुछ न कुछ हेल्दी रहता है हमारे हर प्रकार की रेसिपी में। तो आज देखते हैं माखन भाई हमें नया क्या सिखाने जा रहे हैं। ओम शांति माखन भाई। ओम शांति। तो आज आप हमें नया क्या सिखाने वाले हैं? आज हम नया जो है, पिछले बार हमने पिछले एपिसोड में केक बनाए थे। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ सबने केक बना के रखे होंगे घर पे, बनाए होंगे। और केक बनाने के बाद उसका एक पार्ट रह जाता है उसको डेकोरेशन करने का, सजाने का। तो अगर केक कैसे भी हो, जैसा भी बना हो, स्वरूप में कैसा भी जैसा हो, लेकिन उसको अगर डेकोरेट कर दिया जाए, सजा दिया जाए, तो उसका एक अलग महत्व होता है। और हर फंक्शन पे, सेलिब्रेशन पे सजा हुआ केक होता है जी। तो एक तरह से चार चांद लग जाता है उसमें। और अक्सर मैं देखता हूँ कई जगह पे, सेंटरों पे भी और कहीं पर अनेक जगह पे, कि लोग केक तो बना लेते हैं लेकिन सजा नहीं पाते, उसको डेकोरेट नहीं करते और ऐसे ही सिंपल सेलिब्रेशन करते हैं। तो मेरे को कई बार ख्याल आता कि है बहुत सहज चीज़ ये, अगर इसको हम ऑडियंस को और दर्शक को बता दें इसके बारे में, तो अच्छे से अपने घर पे जो सेलिब्रेशन करने वाले हैं वो केक भी अच्छे से सजा सकते हैं। तो उस पर्पस पे हम आज बताएंगे। ज़रूर। श्वेता बहन, केक सजाने का दो तरीके हमारे पास। एक तो जो बटर होता है, हमारे पास अमूल बटर है। ये अमूल बटर और चीनी मिला के हम केक सजा सकते हैं। और दूसरा है, आजकल क्रीम आता है रेडीमेड, टॉपिंग क्रीम बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जैसे दही की तरह लग रहा है जी। इसको जब हम हैंड मिक्सर से चलाएंगे इसको, तो ये अच्छे से बना टाइटनेस आ जाएगा। फिर उसको हम डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत अच्छे से डिज़ाइन, फ्लावर्स और अनेक डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं केक सजाने के। तो सबसे पहले हम ये टॉपिंग क्रीम से केक सजाने की विधि दिखाएंगे जी। सजाने से पहले जैसे हम केक बना के निकाला टीन से, तो ऊपर से हाइट होता है, तो उसको हम चाकू के सहारे ऐसा प्लेन जैसा डिजाइन देना चाहते हैं, पहले से इसका बेस तैयार कर लें। जो भी जैसे हमने स्क्वायर में था उसको कट कर दिया, तो एक तरह से अलग डिज़ाइन हो गया। और ये गोल है, तो इसको जैसा डिज़ाइन का आप केक सजाना चाहते हैं, हार्ट शेप जो भी, वो आप पहले से कट करके इसको रख लें इस करके। तो हमने ये रेडी कर रखा है और इसको हम सजाएंगे। क्रीम लिया, इसका दो तरीका है। एक तो ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट होता है किचन में यूज करते हैं, तो इसके सहारे भी हम इसको बीट कर सकते हैं, फेंट सकते हैं। आपने क्वांटिटी कितनी ली है इसकी? क्वांटिटी 1 कटोरी लिया है, तो काफ़ी 1 कटोरी इसमें। तो एक तो ये तरीका है, ऐसे करके हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसमें टाइम लगता है। ये ऐसा है कि बाबा के मुरली में आता है ना कई बार, कि बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर आबू रोड से है, मेरी याद है माउंट आबू भी आए ना, तो थकावट नहीं होगी जी। आप समझ सकते हैं आबू रोड से माउंट आबू जाना। तो वैसे ही इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। अच्छा। लोग सोचेंगे हम तो थक गए। तो एक तो मैं बताया तरीका, अगर कोई और साधन नहीं हो तो ये है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और बाबा की याद में रहेंगे तभी कर पाएंगे। पेशेंस भी बहुत चाहिए इसके लिए। दूसरा ये हैंड मिक्सर मशीन आजकल घरों पे होते हैं, तो इससे 10-15 मिनट के अंदर हो जाता है। तो अभी हम इससे करेंगे इसको जी।
ये अभी भी थोड़ा और इसको और टाइटनेस आएगा, थोड़ा और चलाना पड़ेगा। ये तैयार हो गया, तो उसकी पहचान ये है, देखो टाइटनेस आ गया पहले से, तो इसका हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं आसानी से। तो इतना टाइट आएगा, और ये मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। एक तो इसकी जो आती है पैकेट माना जब हम खरीदते हैं तो इसको डीप फ्रीज में ही रखा जाता है। अच्छा। और डीप फ्रीज से निकाल के हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखें, फिर डीप फ्रीज से निकाल के रख लें जब बनाना हो तो। और अगर ठंडी का दिन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो गर्मी के दिन में बार बार हमें इसको फ्रीज में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा और हम इसको कुछ बना नहीं पाएंगे। अभी तो डायरेक्ट लगा के जैसे दीवारों पे पुट्टी करते हैं ना, तो भी काटे हुए तो रेस टुकड़े होते हैं बहुत बारीक, तो वो ऊपर आ जाएगा। अगर हम तुरंत इसको करेंगे तो हल्का सा उस बुरादे जैसा है उसमें, इस करने से वो दब जाता है। फिर इसके ऊपर हम फाइनल इसका लगाएंगे, ये ऐसा जितना भी गैप है और ये सब भर जाएगा। माखन भाई, आपने बात तो ठीक कही थी कि कोई भी चीज़ बनी कैसी हो, लेकिन उसके डेकोरेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितनी पसंद की जाएगी। और वैसे भी कोई भी चीज़ आकर्षित जितना लगती है उतना ज़्यादा उसको यूज़ भी किया जाता है। ये बात आपने सही बोली, लेकिन इसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये तो है। क्या होता है एक्चुअली में कि ये सब करने के लिए केक तो बना लेते हैं घर पे और खुशी खुशी बना लेते हैं, लेकिन उसको सजाना है तो थोड़ा सा लोगों में आलस आने लगता है कि कौन ये सब करता रहे, और ऐसे ही काट लेते हैं। लेकिन अगर हम बाबा की याद से और किसी के लिए हम कर रहे हैं बर्थडे किसी का, स्नेह से करते हैं, तो इसमें जो स्नेह और प्यार एक तरह से प्रदर्शित होता है। किसी के लिए अच्छे केक बनाया, या कोई सेलिब्रेशन है, त्यौहार है और फंक्शन है, गैदरिंग है, तो उसमें अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो दिल से अगर करते हैं तो एक तो बाबा की याद बनी हुई रहती है, किसके लिए कर रहे हैं, किसके प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, वो होती है। और उसके बाद करते करते ऐसा नहीं कि उनको भारी लगेगा, वो पहले ही सोच लेता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वो करना जब शुरू करता है ना तो खुशी होती है कि हमने इतने अच्छे सजा लिया, तो आप ही उसको अंदर से खुशी आएगी। फिर उसके अंदर नवीनता आने लगेगा कि इस बार इस टाइप से सजाऊंगा। तो इसीलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि बहुत लंबा प्रोसेस है, हम कहाँ इसको करेंगे, छोड़ दो, ऐसे ही काट दो केक का, ऐसा नहीं। इसको करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। अगर हमने शिवरात्रि का केक बना रहे हैं तो अगर हम बाबा की याद से सजाएं, कोई सजा के ला के देवे, और हम खुद करें अपने घर पे, आश्रम पे, तो वो जो प्यार है बाबा का, जो जब तक करेंगे तब तक याद जो बनी रहेगी। तो बाबा का याद ऐसे नहीं कि हम केवल योग में बैठे तभी होता है, ऐसे तो नहीं। बाबा ने सिखाया, कर्म करते कर्म भी हो रहा है, नवीनता भी जीवन में आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है, और बाबा की याद भी बना हुआ है। तो ये बाबा ने जो कर्मयोगी जीवन सिखाया है, तो उसको लेकर अगर हम चलते हैं और उसके अनुसार करते हैं तो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं। तो बाबा की मोहब्बत में करेंगे तो मेहनत नहीं लगेगी। इसके टेस्ट में तो चेंज नहीं आ जाता अगर ये ज़्यादा समय नहीं। तक ये जो क्रीम होता है ना, ये जो हमने लिया है बना रहे हैं, तो 0 फैट होता है इसमें। इसमें कोई प्रकार की फैट नहीं, 0 फैट है। और इसमें जो मिठास है वो भी एक्यूरेट है, कुछ भी हमें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं। नेचुरल इसमें बना हुआ आता है। शायद कॉर्न बीज का ऐसा कुछ होता है, इसके प्रोसेस होते होंगे, तो उसमें माना एक तरह से वेजिटेरियन है और इस तरह से आता है मार्केट में, और उसको यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्रीम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, टॉपिंग क्रीम विशेष आता है। अच्छा। अलग अलग कंपनी का आजकल हो गए हैं, और विशेष टॉपिंग क्रीम ही आता है, उसी का ही इस तरह से बन सकेगा। अगर दूसरा क्रीम जो नॉर्मली हम स्वीट के लिए यूज करते हैं और क्रीम लाते हैं मार्केट से, उसका अगर बनाना चाहें तो वो इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन ऐसी क्वालिटी नहीं बनेगी। आपको डिज़ाइन करना मुश्किल होगा उसमें। तो ऐसा हम एक्स्ट्रा जो है ना क्रीम लगा हुआ था प्लेट पे, उसको हम ऐसा साफ कर लें, फिनिशिंग कर लें, और
एक तो ऐसा प्लेन रख सकते हैं और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट आता है तो उससे लाइनिंग डिज़ाइन आप देखें जैसे कंघी करना बोलते हैं, तो हम अभी करेंगे। ये इससे हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऐसा हल्के हल्के चलाएंगे तो एक्स्ट्रा जो जहाँ पे मोटा है वो भी प्लेन आ जाएगा, एक जैसा मोटाई पे आ जाएगा और देखने में भी इसका लुक अच्छा हो जाता है। ये इस तरह से दिख रहा है? जी जी। तो ये है, ऊपर को भी हम ऐसे ही कर देंगे। ये तो ऐसा हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास क्रीम जो है एक्स्ट्रा है तो हम थोड़ा रख के बाकी फ्रीजर में रखें, नहीं तो ये मेल्ट होगा फिर हम बना नहीं पाएंगे इसको। तो थोड़ा अपने पास रख के बाकी फ्रीजर में रख लेंगे। ऐसा बाउल्स आते हैं जिसमें हमें कलर मिक्स करना हो या निकालना हो एक्स्ट्रा, इसको जब तक हम फ्रीज में रख देते हैं यूज के लिए रखा है, बाकी एक्स्ट्रा वहाँ है। अभी हमने ये इसका बेस में बैकग्राउंड तैयार कर लिया डिज़ाइन का, और जैसे हैप्पी बर्थडे किसी का तो बर्थडे लिखना है तो इसी क्रीम को हम थोड़ा सा लेके इसमें कलर कर लेंगे। या फिर बैकग्राउंड जो है चॉकलेट कलर का है, चॉकलेट वाला रखा है पहले से, तो वाइट से लिख सकते हैं, नहीं तो कलर करके अच्छा रहेगा जी। तो अभी जैसे कलर आता है मार्केट में, छोटी छोटी शीशियाँ आती है 15-20 ml का, 25 ml का, तो वो ले सकते हैं। और हमने तो ज़्यादा मात्रा में रखते हैं तो छोटे छोटे इसमें डाल रखा है हमने कलर अलग अलग। ये ऐसा अपने मनपसंद जो कलर चाहे ले सकते हैं और ऐसा इसका कलर करके अभी हम नाम लिखेंगे। तो उस नाम लिखने के लिए हमें जो तैयार करना है तो दो तरीका है। एक तो ऐसा मार्केट पे आता है, ये ले सकते हैं, या फिर जो अखबार होता है उसको भी हम कीप बना के हमारे पास है, ये ऐसा हमने बना के रखे हैं। ये ऐसा इसमें भी हम बना के डाल के नाम लिख सकते हैं। इसका स्पेशल बटर पेपर आता है और अच्छा, तो उससे हम यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा अखबार जो होता है घर में यूज करने वाला, उसका 2 माना लेयर लेके अंदर हम पन्नी में डाल के फिर उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नोजल है, नोजल से भी लिख सकते हैं नाम। और ये ऐसा सेट आता है पूरा, तो इसमें जो हमें चॉइस है नाम लिखने के हिसाब से यूज हो सके तो वो लेके हम इससे यूज करेंगे। तो ये हमने नोजल लिया क्योंकि हमें थोड़े मोटे उससे लिखना है, तो ये डिज़ाइन भी आएगा और मोटे से लिखा जाएगा। तो ये इसको हम यूज करने का तरीका है कि इसको हम थोड़े सामने हिस्से को काट लेंगे कैंची से, ये ऐसा, और इस नोजल को इसके अंदर डाल देंगे, ये ऐसा। इसमें हम एक क्रीम जो है कलर वाले डाल के सबसे पहले वैसे नाम ही लिखना चाहिए ताकि हम बाद में डिज़ाइन बाहर करेंगे साइड में बॉर्डर पे तो दिक्कत, पहले से बॉर्डर डिज़ाइन कर लिया तो नाम लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, टच होता है। तो अभी हम हैप्पी बर्थडे लिखेंगे जी। लाइट कलर आया बिल्कुल हल्का, और डिज़ाइन के साथ साथ वाइटनेस भी। तो ये चीज़ें हमने पूरा मिक्स नहीं किया, कलर को हल्का सा रखा था, तो इससे डिज़ाइन बना
अगर व्हाइट और ब्लू दोनों हाँ, का कॉम्बिनेशन हाँ, अच्छा लग रहा है और अगर- शेडेड जैसा दिख रहा है। अगर इसको हम पूरे मिक्स कर लिए होते एकदम से डार्क ब्लू बन जाता। जी। अब हमारे पास जगह थोड़े हैं इसमें, तो उस हिसाब से छोटे अक्षरों से कर सकते। अभी ये हमने नाम लिख लिया। अभी इसको साइड को हम एक डिज़ाइन दे देंगे, जी। तो उसके लिए फिर दूसरे कलर ले लेंगे। तो हर एक समझ सकता है, जैसा अपने को कलर चॉइस करेगा वो अपना यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो कलर है, मुख्य कलर तो 4 ही होता है, फिर उसको मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो भी हम इसको साइड को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम कलर दूसरा तैयार करेंगे। जैसे हमने ब्लू से नाम लिखा है, तो हम येलो कलर ले सकते हैं। हमारे पास येलो कलर है, तो येलो कलर से इसको थोड़ा सा डार्क रखना पड़ेगा। ये हमने येलो कलर का भी तैयार कर लिया, क्रीम को येलो कलर कर लिया। मान लो हमें फ्लावर बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो ऐसे ही वाइट का बैकग्राउंड है तो वाइट का फ्लावर सूटेबल नहीं लगेगा। तो ऐसे ही पूरे इसको क्रीम को कलर बना लें और फिर इसको फ्लावर बनाएंगे कीप में डाल के। तो फ्लावर येलो कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का। नहीं तो फिर वाइट का ही पूरा फ्लावर बना के स्प्रे आता है, तो हम तो बड़े तादाद में बनाते हैं ज़्यादा, तो फिर हम स्प्रे कर लेते हैं। और अभी अगर थोड़े बनाना है घर पे, तो इस तरह से पूरा येलो कलर करके इसको, ये अखबार जो होता है उसको हमने टीप बनाया और उसमें लगा रखा है, सेलो टेप चिपका दिया। फिर ये डिज़ाइन के लिए डाला, उसको भी सेलो टेप से लगा दिया। ऐसा ये नॉर्मली अगर हम कीप नहीं ला पाते नहीं है, तो ऐसा प्लास्टिक तो मिलता ही है, यूज होता ही है। तो इसको हम इसमें डाल के, क्योंकि अखबार है तो जल्दी से गल जाता है, यूज करते ही फट जाता है, तो हम इसको, हाँ, इंक भी नुकसान कारक है, तो हम इसमें डाल के इसको अंदर डाल के यूज कर सकते हैं। एक तरीका है। और इसको हम यहाँ से काट देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। क्रीम मेल्ट अगर होता है तो डिज़ाइन बनने में मुश्किल होता है, इसलिए क्रीम को ज़्यादा तैयार करके भी अगर रखा है तो उसको फ्रीज में रखें, तो वो बनाने में इजी रहेगा, उसमें टाइटनेस रहेगा। तो इस तरह से ये बढ़िया हो जाता है लुक देखने में। इसके ऊपर हम फ्लावर रख सकते हैं, तो उस फ्लावर बना के रख दिया तो ये तैयार हो गया केक। रेड करौंदा आता है, एक चेरी जैसा होता है, तो उसको भी डाल सकते हैं, या छोटे छोटे दाने बॉल्स आते हैं स्वीट वाले केक सजाने का, तो वो भी यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। तो जैसा चाहे वो अपने जितना अपने ज़रूरत के हिसाब से समझते हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितना समय दे सकते हैं वैसा कर सकते हैं। कि नॉर्मली तो इतना तो इजी है। वैसे तो जितना गुड़ उतना मीठा। हाँ, ये तो है, लेकिन ये सिंपल सोबर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो इसमें यही है कि केक देखो कैसे था, तो अगर वो सजावट की एक अपनी वैल्यू है, डेकोरेशन की, श्रृंगार की, तो कोई चीज़ चाहे वो कच्चा पक्का हो या काले हो, जैसे भी हो, लेकिन उसकी अगर सजावट हो जाए, डेकोरेशन हो जाए, तो एक तरह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और हर एक को अच्छा लगता है। तो अभी हमने ये सजा दिया, ऊपर से ये सज गया, लेकिन नीचे भी साइड से देखेंगे तो वाइट वाइट है, तो इसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे इस गोल है, और ये भी हमने गोल का एक शेप दे रखा है थोड़ा सा स्क्वायर को, तो इसमें भी रिबन हम लगा सकते हैं। सहज है कि रिबन आप लगा लें, उसमें रिबन डाल दें, तो एक तरह से लुक बढ़ जाता है। या फिर चाहे तो नोजल से ही और दूसरी कलर लेके डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये तो आप हमें रिबन लगाना बताएंगे कैसे? हाँ, तो ये मार्केट पे आता है ऐसा, देखो कितनी वैरायटी है। तो इसमें से तो रिबन जो सूटेबल है इसमें, ये कलर हमने यूज नहीं किया है, तो हम इसको लगा देंगे तो इसका लुक बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी बहुत केयरफुली करना होगा ना? हाँ, ये जो नीचे हमने जिस बेस जो रखा है, हम जिसके ऊपर डेकोरेट कर रहे हैं, ये घूमता है, बेयरिंग इसमें, तो इसकी वैल्यू यही होता है कि जैसा चाहे एक बराबर लेवल पे आता है घुमाने से। तो इस तरह से ये
माखन भाई, केक हमारा रेडी है, लेकिन इसको हम बाहर ही रखें या फ्रिज में रखना है, और अगर रखना है तो कितनी देर? इस क्रीम से हमने केक सजाया है, मान लो टॉपिंग क्रीम से केक सजाया है, डेकोरेट किया है, तो इसको तो फ्रिज में ही रखना चाहिए। अगर तुरंत काटना है जस्ट तो ठीक है, फिर भी अगर आधा घंटा काटने से पहले आधा घंटा टाइम है तो भी रख देंगे तो एक तरह से टाइटनेस क्रीम बना रहेगा। गर्मी के मौसम में तो ज़रूरी ही रखना। हमें तो कई बार गर्मी के दिनों हम डेकोरेट करते हैं तो बार बार फ्रिज में ही रखना पड़ता है, बैकग्राउंड बना के भी, क्योंकि वो मेल्ट होता है ज़्यादा। लंबा समय रखना है तो फ्रिज में रहे एक दिन। फ्रिज में या डीप फ्रीजर में? नॉर्मल फ्रिज में। डीप फ्रिज में केवल इसका क्रीम है वो रखना है, और उस क्रीम को फेंटने के बाद डीप फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं, उसको नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे। और इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ मान लो होममेड केक हमने बनाया तो अपनी रेसिपी से, तो वो उसका लाइफ ज़्यादा होता है, 5 दिन 6 दिन भी चल जाते हैं, अच्छा रहता है। और फ्रिज में अधिक समय रहने से अंदर से टाइटनेस आता है, या फिर पहले निकाल ले यूज करने से पहले तो सॉफ्ट बन जाता है, अंदर से आ जाता है। जैसे कि मान लो पाउडर का केक है, जो रेडीमेड पाउडर मार्केट में मिलता है, तो उस पाउडर का केक ऐसा, देखो ये सॉफ्ट है, ये रेडीमेड पाउडर हमने लिया और पिछले बार बताया था एपिसोड में, तुरंत 25 मिनट 20 मिनट में बन जाता है, तो उसका केक है। तो ये इसकी लाइफ कम होती है, इसको हमेशा फ्रिज में ही चाहिए। बनने के बाद भी अगर आप डेकोरेट नहीं कर रहे हैं तो ठंडा होने के बाद तो फ्रिज में ही रखें तो अच्छा है, बाहर रख के जल्दी ख़राब हो जाता है। और होममेड जो होता है रेसिपी वाले, उसको हम बाहर भी 4 दिन तक रखें तो भी कुछ नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना होता है जी। तो अभी इसको हम सजाएंगे, और ये विधि जो है पहले बताया कि अगर मान लो क्रीम अवेलेबल नहीं हमें और उसकी प्रोसेस ऐसा लंबा भी है थोड़ा सा, तो इजी रूप से कुछ भी अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं आश्रम पे या घर पे, तो आसानी से बटर मिल जाता है मार्केट में, और चीनी हम पीस सकते हैं घर में, तो दोनों को मिला के हम क्रीम की तरह इसमें सजा सकते हैं। तो वो भी हम दिखाएंगे कि बटर और चीनी से, पाउडर से कैसे हम क्रीम तैयार करें। माखन, इसमें बटर येलो बटर लेना है या घर का बना हुआ बटर भी यूज़ कर सकते हैं? इसमें जो मार्केट का बटर आता है वो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा है। घर का जो बटर होता है वो बहुत जल्दी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, और उसको टाइटनेस रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा चीनी डालना पड़ता है, तो ये फ़र्क है। और अगर केक सजाना है तो बटर ले लें थोड़ा, वो अच्छा है। अगर घर से बटर से सजाना है तो फिर थोड़ा मीठा रहेगा और फैला हुआ रहेगा, इस तरह से टाइटनेस नहीं आएगा। हाँ, ठंडी के दिन है तो थोड़ा सा इजी है। ये बटर ये 100 ग्राम का टिक्की है, तो इसका और आधा लेंगे, 150 ग्राम करीब। इसको चीनी का पाउडर, ऐसा चीनी पीसे ना, चीनी पीसे हैं तो उसको छानना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मोटे मोटे दाने मिक्सी में पीसने के बाद भी रह जाता है, तो उसको छन्नी से, आटा छन्नी से छान लेवे, जितना बारीक अगर हम रख सकें। तो इसमें कितना डाल रहे हैं चीनी पाउडर? इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, जब हमें कैसा चाहिए मौसम के हिसाब से। ठंडी है तो बहुत जल्द कम चीनी में ही है, टाइटनेस आ जाएगा डेकोरेशन के लिए। अगर गर्मी का दिन है तो थोड़ा ज़्यादा चीनी लगेगा, तो हमें जो आसान हो, सहूलियत हो इसको डेकोरेट करने में, तो उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। इसको भी हम हैंड मिक्सर से कर सकते हैं, नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा मिक्स करने में जितना फर्स्ट केक के लिए लगा था? नहीं, इसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। अच्छा। इसमें तो टाइम लगता है हाथ से करने में। इसका 2 तरीका है, पहले बताया, एक तो इसको हाथ से भी कर सकते हैं, और हमारे पास ये हैंड मिक्सर है तो हम इसको चला देंगे तो भी ये आसानी से हो जाएगा। ये हमने चीनी और बटर से इसको मिक्स किया और मशीन में चला दिया। देखो अभी ये इतना टाइटनेस है,
तो जैसे ठंडी होता है तो और जल्दी ये टाइट हो जाता है, फेंटने के बाद भी टाइट होता ही रहता है। तो इसको अलग अलग विधि से यूज कर सकते हैं, या तो फिर बटर चीनी कम रखें तो थोड़ा सॉफ्ट हो तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे इसको इसमें लगाना है तो ऐसा करके ऐसा ये ऐसा लगा सकते हैं इसके ऊपर। या फिर टाइट है ज़्यादा तो टाइट है ठंडी के दिनों में है तो ऐसा पन्नी ले लेवें, इसमें हम भर के इसको बेलन ऐसा भर के हम इसको बेलन कर सकते हैं, इसको लेवल। फिर पन्नी को हटा के इसको ऐसा लगा के अच्छा। तो फिर ठंडी के दिनों में इजी होता है ये, क्योंकि ऐसा करना ठंडी में मुश्किल है। तो इसके आधार पे आप कर सकते हैं। और सॉफ्ट है ये, और जितना इसको थोड़ा फेंटेंगे और बटर ज़्यादा रहेगा चीनी कम रहेगा तो ये नरम रहेगा। इसको हमें बहुत ही पतला लेयर लगाना होता है, क्योंकि जब हम इसको बहुत ज़्यादा इसमें चीनी डल जाता है तो अगर फिर खाएंगे तो इतना अधिक चीनी यूज खाना मना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए पतला पतला एक लुक दे देते हैं ताकि केक देखने में भी अच्छा लगे, और बटर है इसके ऊपर तो ऐसा यूज कर सकते हैं। ये भी मौसम थोड़ा गर्म का है ना, इसलिए आसानी से इसमें लग गया। और ठंडी में या फिर ऐसे में लगाएं तो भी कई बार क्या करना होता है, गर्म पानी लेके इसको डुबाएंगे फिर इसको फिनिशिंग कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टाइट होने लगता है तो ऐसे भी करते हैं। तो ये अपने घर की चीज़ चीनी है और बटर है तो उससे घर में भी चाहे तो तैयार कर सकते हैं। थोड़ा पहले जो बिना सजावट के जो दिख रहा था और इसमें काफ़ी फ़र्क हो जाता है। थोड़ा हम इसको कलर बना के डेकोरेट कर देंगे, डिज़ाइन निकाल देंगे तो वो भी हो सकता है। कलर जो है लिक्विड ही आता है केक के लिए खास, अगर नहीं हो तो जो नॉर्मली यूज होता है पाउडर वाली होता है तो उसमें थोड़ा सा कलर नहीं उड़ता, फिर भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से नोजल लगा, अगर ये पूरा नहीं निकल रहा है, अभी देखो हमने काटा तो लग रहा है पूरा बाहर नहीं आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा और काट लेंगे ताकि वो कम से कम आधा हिस्सा बाहर निकले। ये ऐसे फिर इसको ऐसा मोड़ लेंगे ताकि जब डालें तो फैले नहीं ज़्यादा। डालने के बाद इसको वापस कर सकते हैं। इसको जैसे हम उसको ऐसा राउंड शेप में कंटिन्यू रखा तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए इससे भी कितना बढ़िया डिज़ाइन निकल रहा है बटर और चीनी के उससे। थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से फेंट लिया। ये और इसके ऊपर हमने इसको पिंक कलर लिया, तो कोई भी अगर ऐसा आता है येलो का तो हम इसमें रख सकते हैं दाने, या फिर इसको येलो का लिया तो पिंक कलर वो जो चेरी होता है सजा दें तो बहुत अच्छा। इससे हम नाम भी लिख सकते हैं, हैप्पी बर्थडे जो भी है वो भी लिख सकते हैं। इसमें चाहे तो रिबन लगाएं या एक डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छा डिज़ाइन निकल जाता है। अभी हम फ्लावर बनाएंगे। इससे फ्लावर बनाने के लिए ऑलरेडी इसमें है पन्नी के अंदर, और हम ये कीप बना रखे हैं। तो एक कीप लेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। इसमें नोजल लगाएंगे। ये फ्लावर डिज़ाइन इससे बनता है ऐसा। यहाँ से टाइट हो गया, फिर हम इसको प्रेस करके इसके लिए ऐसा एक आता है मार्केट में मिलता है, इससे हम फ्लावर का डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ऐसा थोड़ा सा ऐसा किया और टच करते हुए हाफ हाफ
अब जब शुरुआत कर रहे हैं तो फिर जो वहाँ से लास्ट हो उससे थोड़ा सा पहले लेके ऐसा जोड़ दिया, और ये तो इस तरह से ये फ्लावर जो कलर का चाहिए, और ये हमने कलर लिया, इसके लिए बहुत अच्छा है ये पिंक कलर। ये तो इसको निकालने का, सेट करने का तरीका होता है कि ऐसा करके हल्का सा दबा के उठाना होता है। इसको जहाँ रखना है, जैसे यहाँ रखना है तो हम यहाँ पे इसको रख देंगे। ये जो नीचे का जो बेस होता है ना, ये हमें थोड़ा मजबूत रखना और हाइट का रखना। ऐसा पहले इसको ऐसा गोल ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद इसकी पंखुड़ियाँ निकालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम जब उठाते हैं तो बेस मजबूत चाहिए। अभी इसको हम पंखुड़ियों के रूप में ऐसा अगर नोजल बड़ा हो तो काफ़ी बड़ा गुलाब का फ्लावर बन सकता है। ये नोजल पे डिपेंड करता है, फिर भी अच्छा इसमें भी जो सेट आता है नोजल का, उस वाले को लिया है हमने, तो इसमें भी अच्छा बन रहा है। आखिर में ये फूल बनाते बनाते आप भी सोच रहे होंगे बाबा आपको, हमको ऐसा रूहे गुलाब बना रहे हैं। हाँ, बाबा याद करता है ये गुलाब, वो केक में हम रख देंगे। तो इसको ऐसा जैसे उसमें रखे वैसे ही उठा के इसको गिराना है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा सहारा, इसमें भी हम रिबन लगा देंगे तो एक लुक आ जाएगा। अब जैसे इसका कलर आप देख रहे हैं, उसमें वाइट था तो पिंक कलर का लगाया तो बहुत अच्छा लुक आ गया। तो कलर चॉइस कर सकते हैं और उस हिसाब से हम इसमें लगा सकते हैं। पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है माखन भाई, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे बर्थडे लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्रीम तो है अपने पास, या लिख सकते हैं तो आजकल तो वो भी आता है बना हुआ लिखा हुआ, तो वो लगा सकते हैं ऐसा डिज़ाइन करके। इसमें जैसा चाहे, ये तो अनलिमिटेड है, हर एक अपने टैलेंट के अनुसार, और इंटरेस्ट, मेन चीज़ इंटरेस्ट है उनके, जैसे वो इंटरेस्ट करेगा तो कुछ ना कुछ नवीनता आएगा, ये चीज़ ऐसी होती है। तो इसमें तो बेहद का है, इसमें कितना भी बताएं तो भी हर एक अपना अपना अनुभव है, और करने का टैलेंट होता है और एक उमंग होता है करने का, तो फिर उससे वो हर कोई सीख जाता है। तो हमने एक बेसिक चीज़ें बताई कि ये भी इतना भारी, मना ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत है और बहुत प्रोसेस है, ऐसा नहीं, चाहे तो कर सकते हैं, अपने घर की चीज़ों से भी ऐसा तैयार कर सकते हैं। और जैसे हमने बैकग्राउंड वाइट है, एक कलर, इसमें कलर वाइटनेस नहीं आता बटर और चीनी में, तो इसी को हम जो बैकग्राउंड लगाए इसमें, उसी में हल्का सा कलर डाल देंगे, येलो डाल दिया तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा दिखता है ना। तो वो भी आप पहले से कर सकते हैं। और वो वाइट होता है क्रीम जो मार्केट से आता है, तो उसका लुक अलग होता है, और इसमें हम अगर कलर डाल के बनाते इसी को पिंक से, तो इसका और ही अच्छा रूप होता है। तो ये केक है जो हर कोई बना सकता है। जी, थैंक यू माखन भाई, आपने हमें बहुत अच्छी विधि बताई केक को कैसे डेकोरेट करना है। और जैसा कि आपने बताया, इसमें तो रुचि चाहिए और टैलेंट चाहिए, हम कितना भी चाहें इसका विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आपने हमें बेसिक रूल बता दिया कि किस प्रकार से हम केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया माखन भाई, भले ही इसमें मेहनत है लेकिन फिर भी इसमें प्यार समाया हुआ है। तो हम सभी ने देखा कैसे माखन भाई ने हमें बहुत ही सरल तरीके से, भले ही थोड़ा समय ज़्यादा लगता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि केक को कैसे डेकोरेट किया जाए। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को दैवी गुणों से, बाबा जो हमें ज्ञान सिखाते हैं, उससे अपना डेकोरेशन करें ताकि हम ब्राह्मण जल्दी से जल्दी देवता बन जाएं।
देवता सजे सजाए होते हैं, ब्राह्मण है आधार और देवता है सजा सजाया रूप। तो हमें ऐसे ही सजा सजाया बनना है। तो नित्य प्रति बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उससे श्रृंगारित होते रहें। आप सभी अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और ज़रूर जो माखन भाई ने हमें केक की डेकोरेशन सिखाई है, लेकिन केक विद डेकोरेशन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपका केक कैसा बना है। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए ओम शांति, गुड नाइट।